अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। आई वेलकम वंस अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट। सो गाइस, यहाँ पे जे.एंड.के गवर्नमेंट की तरफ से आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स के लिए यहाँ पे जॉब पोस्ट आउट हो चुके हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, यहाँ पे कुछ वार्ड्स के लिए, पोस्टिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें हम यहाँ पे नीचे बात करेंगे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पे पोस्ट आए हैं, कितने पोस्ट आए हैं, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, कब से अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पे लेवल क्या रहने वाली, वो हम सारा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो यहाँ पे पोस्ट आए हैं ये खाली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, खाली फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हल्का या पंचायत, जो जिस भी पंचायत या हल्का से पोस्ट निकला है यहाँ पे जॉब पोस्ट फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स, वो हम देखेंगे। इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो 10th और 12th रहने वाली है। अगर आपने भी 10th और 12th किया हुआ है तो यहाँ पे वीडियो पूरी देखिए। अगर आप में से किसी की सिस्टर हो या और कोई हो, वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं। ये पोस्ट जो है यहाँ पे कश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से में निकाले गए हैं सारे। सबसे पहले हम कश्तवाड़ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे और किस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे पोस्ट निकल आए हैं। कश्तवाड़ में सबसे पहले देखते हैं। कश्तवाड़ में यहाँ पे जो है 3 वार्ड्स में नेम ऑफ द पंचायत, 3 पंचायत में यहाँ पे पोस्ट निकले हैं। और इंदरवाल, जिसका प्रोजेक्ट का नाम है, पोस्टिंग प्रोजेक्ट का नाम इंदरवाल है। और पंचायत का नाम यहाँ पे सबसे पहले कश्तवाड़ का एक पंचायत है जिसका कुशल बी यहाँ पे एक वार्ड नंबर है। उसके जो है नंबर ऑफ 5 वार्ड, इसके 5 वार्ड है। और नेम ऑफ द आंगनवाड़ी सेंटर हाकवास इसका आंगनवाड़ी सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं कश्तवाड़ इंदरवाल से ही यहाँ पे इंदरवाल ए है, जिसमें नंबर ऑफ 5 वार्ड्स 5 है। और इसका जो है मार्च इसके आंगनवाड़ी सेंटर का नाम है, इसमें भी पोस्ट निकले हैं 5। और कश्तवाड़ में ही इंदरवाल लोअर चैटरू ए, इसमें 2 निकले हैं, आंगनवाड़ी सेंटर का नाम वारी है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे आप एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिल कर सकते हो। 15/9 यानी कि 15 सितंबर से आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, यानी कि कल से आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते थे, ठीक है। आज 16 है तो कल से ही स्टार्ट हुआ था इसका एप्लीकेशन फॉर्म। और लास्ट डेट जो है 29 सितंबर, इसका 29 सितंबर 2023 तक यहाँ पे इसका लास्ट डेट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम नीचे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर। तो क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ संगनीज आंगनवाड़ी, एलिजिबिलिटी आपकी जो वर्कर्स हैं उनके लिए 10th रहेगा, और हेल्पर्स हैं उनके लिए 10th रहेगा, और वर्कर्स के लिए 12th रहेगा, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट इज जो इसकी यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो हम देखेंगे। आंगनवाड़ी वर्कर्स की पहले हम देखेंगे, जिसकी एलिजिबिलिटी 10th है, जिसने भी 10th किया होगा वो इसके लिए एलिजिबल है। एक तो वुमेन कैंडिडेट होना चाहिए और उसकी एज जो है 18 से 37 होनी चाहिए, ठीक है। वो यहाँ पे एलिजिबल है। कैंडिडेट शुड बी अ डोमिसाइल ऑफ जे.एंड.के, आप डोमिसाइल ऑफ जे.एंड.के होनी चाहिए। द कैंडिडेट शुड बी अ रेजिडेंट ऑफ द इलेक्टोरल वार्ड वायर AWC इज सिचुएटेड। आप अपनी वार्ड के पोस्ट के लिए अपने वार्ड से ही यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है, दूसरे वार्ड से यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आंगनवाड़ी वर्कर की शैल बी 10+2। तो यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर की 10+2 यहाँ पे अपने 10+2 विथ एंड मैक्सिमम ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएशन भी आपने की होगी तो आप फिर भी एलिजिबल हो, या अगर आपने 10+2 किया होगा तब भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। Weightage shall be given on the basis of marks obtained in 10+2 and selection shall be done purely on merit based and no other criteria to be considered। यहाँ पे जो है वेटेज उसी को दी जाएगी जिसको 10+2 में अच्छे मार्क्स होंगे, उसी के यहाँ पे 10+2 के मार्क्स पे बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगी, जिसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उसकी सिलेक्शन होगी। इन केस ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स इज अवेलेबल विद इन द फैमिली और ऑफ रिटायरिंग AWW द सेड कैंडिडेट शैल क्वालिफाई फॉर एडिशनल 2% पॉइंट्स। जिसकी भी फैमिली से कोई यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर या आंगनवाड़ी हेल्पर रिटायर हुआ होगा तो उसको एक्स्ट्रा 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे। इन केस ऑफ टाई इन मेरिट द एलिजिबल कैंडिडेट विथ हायर एज विल बी प्रेफर्ड। अगर दो यहाँ पे कैंडिडेट्स के दरमियान एक ही स्कोर रहा, एक ही सेम मार्क्स रहे उनके, तो उनको एज के जिसकी ज़्यादा एज होगी तो उसी को यहाँ पे जो है दिया जाएगा, उसी को यहाँ पे सीट दी जाएगी, जॉब दिया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट्स विद क्वालिफिकेशन हायर देन ग्रेजुएशन शैल नॉट, जिस कैंडिडेट भी की भी यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन है यहाँ पे ग्रेजुएशन से ज़्यादा है, उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे वैकेंसी ऑफ शहीकास आंगनवाड़ी, ये ऊपर हम यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात कर रहे थे और अब नीचे आंगनवाड़ी हेल्पर्स की बात करेंगे। हेल्पर्स
की जो एलिजिबिलिटी है वो खाली 10th है। अगर आपने 10th किया होगा तो आप एलिजिबल हो। कश्तवाड़ से इंदरवाल पंच प्रोजेक्ट से पोषण प्रोजेक्ट से जो कुशल ए के बारे में हमने अभी बात की थी, उसमें वर्कर्स की जो पोस्ट निकले थे उसमें हेल्पर्स के भी 6 पोस्ट निकले हैं रेन मोहल्ला में। और कश्तवाड़ इंदरवाल से ही लोअर चैटरू ए में 5 पोस्ट निकले हैं नायकपुरा से। ठीक है, एलिजिबिलिटी जो है वो यहाँ पे हम देखेंगे। द सिलेक्शन ऑफ शेखाज शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द इलेक्टोरल वार्ड वेयर आंगनवाड़ी सेंटर इज लोकेटेड। आप जहाँ पे आपका आंगनवाड़ी यहाँ पे सेंटर होगा वहीं पे उसी यहाँ पे वार्ड से आप अप्लाई कर सकते हो। वुमेन कैंडिडेट इन द एज ग्रुप 18 से 37, इसकी भी एज ग्रुप होनी चाहिए आपको, और वुमेन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ठीक है, आप यहाँ पे शुड बी कैंडिडेट शुड बी डोमिसाइल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मिनिमम क्वालिफिकेशन वो है मैट्रिकुलेशन आपने की ही होनी चाहिए। इन केस नो मैट्रिकुलेशन कैंडिडेट इज अवेलेबल इन द वार्ड, कैंडिडेट्स विद क्वालिफिकेशन नॉट लेस देन 8th स्टैंडर्ड शैल बी कंसिडर। अगर कोई भी उस वार्ड से 10th पास ना हो या 10th पास कोई भी यहाँ पे अप्लाई नहीं करना चाहता हो, फिर 8th यहाँ पे मिनिमम होनी चाहिए। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन amongst married women in case of Shahikas Anganwadi helper in marks obtained in class 10th is the marks obtained in class 10th। सबसे पहले यहाँ पे 10th क्लास के मार्क्स के यहाँ पे बेस पे यहाँ पे जो है उसकी सिलेक्शन होने वाली। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है वो यहाँ पे हम देखेंगे। द एप्लीकेशन फॉर्म इज कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट्स along with self-attested copies of the following documents shall be submitted in the office of Child Development Project Officer Inderwal by personal delivery or by registered post against proper receipt। ठीक है, the incomplete form shall be rejected without any notes and the candidate shall have no right to claim for candidature। तो यहाँ पे जो आपको है इंदरवाल में यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होगा, उसके ऑफिस में आपको यहाँ पे जो है आपको फॉर्म डालना होगा, और यहाँ आप पोस्ट के थ्रू भी यहाँ पे सेंड कर सकते हो उनको। और अगर कोई डेफिशिएंट वहाँ पे डेफिशिएंसी मिली फॉर्म में तो आपको बिना बताए रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो हम यहाँ पे आपके साथ जो है शेयर करेंगे। डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर होंगे, एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, मैट्रिक, 12th ग्रेजुएशन। ठीक है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो आंगनवाड़ी वर्कर के लिए देन मैट्रिक आपकी 10th का मार्क्स का साथ रखना है। और अगर आप हेल्पर के लिए अप्लाई करना चाहते हो 10 मार्क्स का 10th का, और अगर आप वर्कर के लिए तो 12th का मार्क्स का। उसके बाद डीओबी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे साथ रखनी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इलेक्टोरल पंचवार्ड सर्टिफिकेट इशूड बाय कंसर्न ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और इलेक्टोरल पंचवार्ड सर्टिफिकेट होनी चाहिए। कॉपी ऑफ राशन कार्ड ड्यूली अटेस्टेड बाय द कंसर्न टीएसओ। ठीक है, राशन कार्ड की कॉपी। अनमेरिड सर्टिफिकेट साथ रखनी है। एफिडेविट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट ड्यूली अटेस्टेड बाय द फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, एफिडेविट भी साथ रखना है। आधार कार्ड या वोटर आईडी या पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ साथ रखने हैं। सेल्फ अटेस्टेड एनवलप विथ पोस्टेज स्टैंप ऑफ RS5। ठीक है, RS5 का पोस्टेज स्टैंप अगर आप बाई पोस्ट सेंड करना चाहते हो। द कैंडिडेट हु आर सपोज टू फर्निश वेरियस सर्टिफिकेट्स issued by or before the prescribed cut-off date, as well as candidates who is shortlisted will be required to appear before document verification committee along with original documents। In case of failure of committee shall take decision which shall be final। ठीक है, इसके बाद आपकी सिलेक्शन के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको दिखानी होंगी। जो मैं अभी यहाँ पे आपको बता रहा था, एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द लास्ट डेट। ठीक है, नो एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, 29 सितंबर इसका लास्ट डेट रहने वाला है। और एफिडेविट आपको इस यहाँ पे जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट का बनाना है। ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे एनेक्सर बी में यहाँ पे जो है फॉर्मेट ऑफ द एप्लीकेशन, और ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको साथ रखना है, और एफिडेविट साथ रखना है, और डॉक्यूमेंट जो मैंने ऊपर बताया वो भी साथ रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे इसमें सारी जो है आप यहाँ पे डिटेल्स डाल देना। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है डिटेल्स डालने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या टेलीग्राम व्हाट्सअप पे इंस्टाग्राम पे मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और अब हम देखते हैं नेक्स्ट किस यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट निकले। सेम ही एलिजिबिलिटी रहेगी, ख्याल रखना एलिजिबिलिटी भी सेम रहेंगी, फॉर्म भी सेम रहेगा, और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। बस यहाँ पे देखेंगे कितने पोस्ट निकले हैं वर्कर्स और हेल्पर्स के लिए और किस डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, तो आप यहाँ देख लीजिए और यहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट से निकले हैं। ठीक है, तो पूंछ डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे पोस्ट निकले हैं, पूंछ डिस्ट्रिक्ट से और पोस्ट निकले हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, आप एक एक करके देख लीजिए।
बालाकोट वार्ड नंबर 1, नेम ऑफ द AWC बसोनी से नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ संगनीज। ठीक है, तो आंगनवाड़ी वर्कर के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए आंगनवाड़ी वर्कर के लिए सबसे पहले बालाकोट वार्ड नंबर 1 जो पुंछ में यहाँ पे है, बसोनी आंगनवाड़ी सेंटर का नाम है। इसमें एक पोस्ट निकला है फॉर आंगनवाड़ी हेल्प वर्कर। उसके बाद बाटा डूरियन वार्ड नंबर 7, यहाँ जिसका आंगनवाड़ी का नाम नडियाला है, इसमें एक पोस्ट निकला है। उसके बाद नाका मंजाहरी लोअर वार्ड नंबर 6 और आंगनवाड़ी सेंटर का नाम कांगरी है, इसमें भी एक पोस्ट निकला है आंगनवाड़ी हेल्प वर्कर के लिए। उसके बाद संगकोटी से वार्ड नंबर 2 ये बढ़ता है और उससे जो है एक पोस्ट निकला है लंबा पानी आंगनवाड़ी सेंटर से। ठीक है, उसके बाद ये हेल्पर वर्कर की बात थी, तो इसकी जो है क्वालिफिकेशन है 10th-12th पास या मैक्सिमम ग्रेजुएशन है। और जो नीचे यहाँ पे हेल्पर्स की डिटेल्स ऑफ द वैकेंट पोस्ट ऑफ शहीकाज आंगनवाड़ी हेल्पर्स अलॉन्ग विद द नेम ऑफ एंड लोकेशन ऑफ द AWC। यहाँ पे बालाकोट से यहाँ पे वार्ड नंबर 1 से एक पोस्ट निकला है, बठूरियंस वार्ड नंबर 7 से एक पोस्ट निकला है, नाका मंजूराई लोअर से एक पोस्ट निकला है। उसके बाद संगोटी से यहाँ पे जो वार्ड नंबर 2 है उससे भी एक पोस्ट निकला है वर्कर के लिए। और मिडल दार गलून वार्ड नंबर 5 से जो है एक पोस्ट निकला है नलोई, यहाँ पे जिस आंगनवाड़ी सेंटर का नाम है उससे भी एक पोस्ट यहाँ पे सामने आया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन सेम ही है। वोमेन कैंडिडेट इन द एज ऑफ 18 to 37 होनी चाहिए। आपकी एज 12th पास फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड 10th पास फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स। ठीक है, जो यहाँ पे सिलेक्शन होगी वो 12th के मार्क्स के बेस पे होगी फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स की यहाँ पे 10th के बेस पे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द संगनीज, तो अब ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म, इसका जो लास्ट डेट है आप 13 से यहाँ पे 13 से ही यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे आप चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर बालाकोट नियर J&K बैंक ब्रांच दारगुलून में यहाँ पे जो ऑफलाइन आप फॉर्म वेबसाइट, ये ऑनलाइन नहीं होगा सारे ही, इसमें ऑफलाइन जो पहले मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था वो भी ऑफलाइन होगा, इधर भी आपको ऑफलाइन ही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो पुंछ के लिए पोस्ट निकले हैं तो आपको चाइल्ड ऑफिस ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर बालाकोट नियर J&K ब्रांच दारगुलून में यहाँ पे जो है सबमिट करने हैं। ये 13 से ही स्टार्ट हुए थे इसके एप्लीकेशन, तो 27 सितंबर इसका लास्ट डेट रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है द शॉर्ट लिस्टिंग, जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स हैं उनकी फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन सा साथ रखना है। और यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म द पोस्ट ऑफ संगनीज आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है और जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स बताए थे वो भी उसके इसके साथ अटैच रखनी है। ठीक है, इस पर फोटोग्राफ भी अटैच करना है। ठीक है, सेल्फ अटैच्ड। यहाँ पे आपको जो है अपनी जो क्वालिफिकेशन लिखनी है, वो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वो लिखनी है, उसके मार्क्स लिखनी है, ईयर ऑफ पासिंग लिखना है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड तो यहाँ पे कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट साथ रखना है। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मैट्रिक या 12th जो आपने किया होगा। उसके बाद आधार कार्ड, वोटर आईडी, इलेक्शन कार्ड जिसे हम बोलते हैं, राशन कार्ड, कॉपी ऑफ द DOB सर्टिफिकेट। ठीक है, ये कॉपी रखनी है, इसकी ओरिजिनल नहीं रखना है। कॉपी ऑफ द DOB सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ द लेटेस्ट वोटर लिस्ट एज प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। ठीक है, अनमेरिड सर्टिफिकेट साथ रखनी है। एफिडेविट जो मैंने अभी नीचे बताया था उसका जो है फॉर्मेट वो साथ रखना है। फिर से नीचे यहाँ सेल्फ अटेस्टेड एनवलप फिर पोस्टेज स्टैम्प ऑफ RS5 FX। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द शहीकाज, यहाँ पे शहीकाज अभी हमने वर्कर के लिए डिस्कस किया था, यहाँ पे हेल्पर के लिए ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म है। इस फॉर्मेट का आपको एप्लीकेशन फॉर्म बनवाना है, यहाँ मैं ग्रुप में भी अवेलेबल करा दूंगा, इसका प्रिंट आउट निकाल के आप कर सकते हो सबमिट। ठीक है, इसमें अपनी डिटेल्स डाल के सारा कुछ करना है और यहाँ पे जो है इसके लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स डाल देनी है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद डॉक्यूमेंट्स इसके साथ जो रखने हैं वो 8th या मैट्रिक या 12th का मार्क्स कार्ड होगा, जो भी आपकी काउंसलिंग या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी। उसके बाद सारी यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कॉपी ऑफ द डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ द आधार कार्ड, कॉपी ऑफ द वोटर कार्ड, कॉपी ऑफ द राशन कार्ड, अनमेरिड सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हस्बैंड, अगर विडो होगा तो डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हस्बैंड रखना है, और अगर डाइवर्स होगी तो कॉपी ऑफ डाइवर्स सर्टिफिकेट रखनी है, कॉपी ऑफ द लेटेस्ट वोटर लिस्ट रखना है, एफिडेविट ऑफ द प्योरली फॉर्म ड्यूली अटेस्टेड बाई द जुडिशल मजिस्ट्रेट। ठीक है,
और सेल्फ अटेस्टेड एनवलप विद पोस्टेज स्टैम्प ऑफ RS5। और ये एनेक्चर बी में यहाँ पे एफिडेविट दिया हुआ है। यहाँ पे अगर जो है अगर किसी को बनवाना है एफिडेविट, क्योंकि सभी को यहाँ पे एफिडेविट भी सबमिट करना होगा, तो ये फॉर्मेट रहेगा जो है एफिडेविट का। सो गाइस, यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।